दोस्तों, आज की कहानी है एक थी चुड़ैल, जिसके राइटर हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो किसी नन्हे बच्चे की तरह सुबक कर रो रहा था। कई देर तक रोने के बाद भी उसका मन हल्का नहीं हुआ था। उसे रह रहकर वही पल याद आ रहे थे जब आज उसे गांव वालों ने चौपाल पर पूरे गांव के सामने उसे जलील किया था। उसके मुंह पर कालिक पोती गई। उसके बाद उसे गधे पर बिठाया गया। उसे जूतों की माला पहनाई गई और उसके बाद पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान उसके पिताजी गांव के सभी सूरदार लोगों के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने को तैयार थे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ना किया जाए, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी थी। उन्होंने तो बस सबको यह ही कहा था कि अभी वो 25 बरस का ही हुआ है। उसे नहीं पता था वो भोला है और नादानी में उसने यह काम कर दिया था। आगे से वो नहीं करेगा। वो रोते रहे, बिलखते रहे, मगर पत्थर दिल वालों के दिलों पर कोई असर नहीं हुआ था। वो वही सब सोचता हुआ खड़ा होकर अपने कमरे के बिस्तर पर अपने कमरे के बिस्तर के ठीक सामने रखी अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी पर लगे दर्पण में उसने अपनी छवि देखी। रोने की वजह से आंसू लुढ़क कर उसके गले तक पहुंच गए थे। उसके चेहरे पर अब भी कालिक साफ नजर आ रही थी, लेकिन यह क्या, कालिक उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आज केवल उसके चेहरे पर कालिक नहीं पोती गई थी, बल्कि उसके चरित्र पर वो दाग लगाया गया था जिसे वो शायद ही कभी मिटा सकता है। लेकिन हकीकत क्या थी? ऐसा उसने क्या गुनाह कर दिया था जिसकी सज़ा उसे दी गई थी? क्या किसी से सच्ची मोहब्बत की जाए तो उसे ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए थी? ऐसा ही ना जाने कितने सवाल थे जो उसके दिमाग में क्रोध रहे थे। उसके जवाब वो उसके पास नहीं थे। वो अपनी उंगलियों से कालिक को पोंछकर फिर से रोने लगा। आज सबके सामने उसकी इज्जत उतारी गई थी। आज उसकी रूह ने भी नंगापन महसूस किया था। उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसका सबके सामने बलात्कार कर लिया गया हो। उसे वही पीड़ा महसूस हो रही थी। आखिरकार कई देर तक उसकी शक्ल देखने के बाद वो बुदबुदाया, मैं अब नहीं जी सकता। आखिर किस मुंह से मैं इस गांव में बाहर निकलूंगा? लोग क्या कहेंगे? गांव वाले तो अब मेरे मम्मी पापा को जीना ही दुश्वार कर देंगे। कौन मेरी बहन अनवी से शादी करेगा? आखिर जिसका भाई ऐसा है उसकी बहन कैसी होगी? यह सब यही तो सवाल करेंगे ना। नहीं, मैं अब जिंदा नहीं रह सकता। मुझे मर जाना चाहिए। वो बुदबुदा कर रोने लग गया। इस दौरान उसके दिमाग में खुद को ख़त्म कर लेने के कई सारे ख्याल आ रहे थे, मगर कैसे? वो खुद को कैसे ख़त्म कर सकता है? वो कैसे अपनी मौत का पाप अपने सिर पर ले सकता है? वो यही सब सोच रहा था क्योंकि वो आत्महत्या कर सकता था। तभी उसके दिमाग में आया एक विचार ने उसकी राह आसान कर दी। हाँ, वही कैसे अपनी ही मौत का पाप अपने सिर पर ले सकता है? वो यही सब सोच रहा था क्योंकि वो आत्महत्या नहीं कर सकता था। तभी उसके दिमाग में आए एक विचार ने उसकी राह आसान कर दी।
हाँ, बही उसे मार सकती है बड़ी आसानी से। केतकी, आखिर कौन थी वो केतकी? पुरानी हवेली के झूले पर एक काली साड़ी पहनी औरत बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे, जो इतने लंबे थे कि वो झूले से लटक कर ज़मीन को स्पर्श कर रहे थे। वो मीठी राग में गाना गा रही थी और बीच बीच में खिलखिलाकर हंस रही थी, मानो वो किसी के साथ बातें कर रही हो। अगले ही पल वो गाने की गति को बढ़ा देती है, जिसके बाद जंगल में अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां भी इस दौरान अजीब सी आवाज़ें करते हुए खुलने और बंद होने लगे। मौसम भी काफ़ी बिगड़ गया था, जिसके बाद वो शांत हो गई। उसने अपने दोनों हाथों को अजीब तरह से पीछे की तरफ किया और उसके बाद अपने लंबे काले बालों को हाथ में लिया। वो उन्हें आगे की तरफ लेकर आ गई और उसके बाद अपने बालों को सहलाने लगी। कुछ ही देर में वो अपनी चोटी को कूदना शुरू कर देती है और एक बार फिर मीठी राग में गाना शुरू कर देती है। दिखने में खूबसूरत और किसी भी मर्द को अपने मुहापास में बांध लेने वाली वो कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जो हवेली के लोगों को मारना चाहती थी। लेकिन आखिर क्या थी उसकी उनसे दुश्मनी? हालांकि इन सब से परे नकुल उसके हाथों मौत चाहता था। जहाँ कोई भी उस पुरानी हवेली के पास दिन में भी जाना पसंद नहीं करता था, वहाँ वो गया था उस रात को। प्रेम में धोखा खाए हुए नकुल के लिए वहाँ जाना बेहद जोखिम भरा था। जो लड़का कभी केतकी के नाम से ही खूब खा जाता था, वो आज उसके ही हाथों जानबूझकर मरना चाहता था। आखिर क्या वजह थी वो एक चुड़ैल के हाथों मरना चाहता था? किस वजह से उसे गांव वालों ने गधे पर बिठाया था? क्या वो सच में गुनहगार था या फिर हुई थी उसके खिलाफ कोई साजिश? क्या केतकी उसे मार देगी जान से, या फिर होगी एक ऐसी सच्ची मोहब्बत की दास्तान की शुरुआत जो उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी? इतने सारे सवाल। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में अगर चाहिए आपको इन सारे सवालों के जवाब, तो सुनते रहिए टोटल हॉरर स्टोरी इन हिंदी। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा।